सीएम है सबसे जिस दिन से वो सीएम बनी, आप ये नोट डाउन कीजिए, पार्कस्ट्रीट से लेके कामदुनी से लेके वर्धमान से लेके हजारों जगह में अभी भी महिला लोग सुरक्षित है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो इस मानुष का नाम करता है, जो मानुष का गारंटी लेता है, उसको अभी अपना जिम्मेदारी लेके स्टेप डाउन करना चाहिए। हम लोग का ये कहना चाहेंगे आज आप लोग शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या ये सरकार है ना, पूरा नंगा हो चुका है। हम लोग नंगा राजा का बात सुने थे, ये सरकार वैसे ही है। पुलिस मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सीएम, खुद ममता बनर्जी कल वो बोल रहा है कि वी वांट जस्टिस। अगर स्टेट का जो मुखिया है, अगर वही जस्टिस मांगेगा तो आम आदमी किसे जस्टिस मांगेगा? हम लोग पेपर से जाना है कि वो एक आदमी का काम नहीं है, गैंग रेप हुआ है। हर पेपर में हम लोग देखा, सोशल मीडिया में देखा, मगर ममता बनर्जी क्यों किसको सेव करने चाह रहा है? एक तो घटिया सोच को वजह से आज हम लोग ये सरकार जैसे विवस्त हो गया। आज भी हम लोग बिना शर्ट का एक तो रैली किया कि सरकार को हमेशा रिजाइन करा देना। अभी हम लोग का वन ही डिमांड कि रिजाइन करो। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ सीएम, फेलियर, कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नेंस। और ये जो सीएम है सबसे जिस दिन से वो सीएम बनी, आप ये नोट डाउन कीजिए, पार्कस्ट्रीट से लेके कामदुनी से लेके वर्धमान से लेके हजारों जगह में अभी भी महिला लोग सुरक्षित है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो इस मानुष का नाम करता है, जो मानुष का गारंटी लेता है, उसको अभी अपना जिम्मेदारी लेके स्टेप डाउन करना चाहिए। हम लोग का ये देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है ममता बनर्जी की घर का नौकर बंधुआ मजदूर बन चुका है। ममता बनर्जी अपना शो चलाने के लिए दूसरे किसी को शो तो कुछ करने नहीं देगा। तो खुद चीफ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद हेल्थ मिनिस्टर है, तो किसके खिलाफ वो लड़ रही थी? किसके खिलाफ वो जा रही थी जुलूस करने के लिए? सरकार चलाना आपका काम है और आप दौड़ रहे हैं खिलाफत करने के लिए। ये नहीं चलेगा और इसलिए बंगाल बीजेपी को ऐसे रोकने की कोशिश की जा रही है। ये भी ममता बनर्जी को हम आश्वस्त करते हैं, ये आंदोलन बंद नहीं होगा, काल भी आंदोलन चलेगा और जिले में आंदोलन शुरू, हर महिला मोर्चा में जितने महिला कार्यकर्ता है वो अपना एजिटेशन करेंगे। आगे आने वाले समय में हम आंदोलन की रूपरेखा आपको बताएंगे। ममता बनर्जी कह रहे मैं डिमांड कर रही हूँ डेट ऑफ पेरेंटी ऑफ इसका जो है पेरेंटी ऑफ डेट, क्या कहना चाहेंगे? खुद वो कह रही है, उसकी पुलिस वहाँ पे थी, लेकिन आज जो पुलिस कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे जो मॉब वहाँ पे उस दिन फर्टिलाइज करने की गई थी, असेसमेंट करने में फेलियर रहे हैं। देखिए, अगर फेलियर हुआ है देन ही शुड रिजाइन। क्यों बैठे रहे हो अपने पद पर? आज कोर्ट ने जो सवाल उठाया, लाजमी सवाल है कि 100 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो आपके पास इनपुट पहुंच जाता है, इंटेलिजेंस पहुंच जाता है। बीजेपी नेता कब घर से निकल रहा है उसका इंटेलिजेंस है। तो इतना अगर इंटेलिजेंस नहीं है कि 7,000 लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे 7,000, मालूम नहीं कितना था, 7,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सीपी होके अगर आपको पता नहीं तो ऐसे नालायक सीपी की जरूरत नहीं है। घर में जाओ, जाके बैठो, कंपलसरी वेटिंग में रहो, सैलरी वैलरी लो, परिवार लेके मौज मस्ती करो, ठीक है। पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता की दायित्व लेने की जरूरत नहीं है। राम और वाम इस आंदोलन, जिस तरह का जो तोड़फोड़ किया गया, इसके पीछे राम और वाम का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से लेफ्ट पार्टी और बीजेपी का बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, क्या कहना चाहिए? आज बहुत सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसमें से तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर के नजदीक वाले लोग अरेस्ट हुए हैं, अंदर कुछ अरेस्टेड है। हमने बात किया, खुद बोल रही है, महिला है, खुद बोल रही है हम टीएमसी करते हैं। टीएमसी के लोगों के द्वारा कराया गया, प्लान फुली कराया गया। सिर्फ एक जगह गड़बड़ हो गई, 3rd फ्लोर और 3 तला, इन दोनों में हमलाकारी कंफ्यूज हो गए। 3rd फ्लोर को 3 तला समझ के वहां पे तोड़फोड़ की। अगर ये गलती नहीं करते, 4 तला में चले जाते तो सेमिनार रूम जहां पे घटना घटी, ये दुष्कर्म हुआ, वहां पे वो तोड़फोड़ करते। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का ये प्लान था, पूरा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का। और ये जो आंदोलन डॉक्टरों को चल रहा था, महिलाओं को चल रहा था, इसको खत्म करने के लिए, डराने के लिए ये पूरा ममता बनर्जी का प्लानिंग था। इसमें सीपी विनीत गोयल भी संयुक्त रहे। ममता बनर्जी कह रही है कि ऑपोजिशन ट्राई कर रहा बांग्लादेश जैसा यहाँ पे परिस्थिति पैदा करने का बंगाल में। देखिए, ये डर है और ये डर बीजेपी की वजह से डर है ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी को मैं चैलेंज करता हूं कि आरजी कर में जो हमला हुआ है वहां पे बीजेपी के 5 लोग थे, आप दिखा दीजिए। आपके पुलिस ने फोटो जारी किया है सोशल मीडिया में,
आप दिखा दीजिए उसमें कि बीजेपी के 5 लोग हैं, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ममता बनर्जी खुद कराई है और बांग्लादेश जैसी हालत ममता बनर्जी खुद तैयार कर रही है। जनता इसके बाद ममता को देख के बोलेगी दीदी तुम बांग्ला छाड़ो। एक लास्ट सवाल है, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑफ 150 ग्राम सीमेन बीइंग फाउंड इन विक्टिम बॉडी इज फॉल्स। जो कहा जा रहा है 150 ग्राम सीमेन मिला है, वो जो खबर हटाया जा रहा है वो फॉल्स खबर है। देखिए पुलिस का रवैया इस केस में इतनी बार चेंज हुआ है, क्या सच है क्या फॉल्स है किसी को पता नहीं, क्योंकि इसी पुलिस ने फोन करके बताया था कि इट इज ए मैटर ऑफ सुसाइड। बाद में पुलिस ने बोला ये मर्डर है, कभी बोला पेल्विक बोन फ्रैक्चर है, मीडिया के द्वारा जो हमें पता चला, कॉलर बोन फ्रैक्चर का मीडिया के द्वारा पता चला। तो पुलिस की जो स्टैंड है ये भेग है और एक जगह में सही नहीं रहा, चेंज होता रहा। तो इसलिए पुलिस के ऊपर हमें विश्वास नहीं, इंक्वायरी होने दीजिए, पुलिस हटा भी सकता है प्रूफ। हमको पता आपको सबको पता है शारदा में जब लाल डायरी जो मेन प्रूफ था वो आज तक नहीं मिला सीबीआई का। हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको जो मृतका है उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर हाँ ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिलाओं से बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता।